आपको लगता है आप फोन यूज कर रहे हो, बट इन रियलिटी फोन आपको यूज कर रहा है। अब एक ऑनेस्ट आंसर दीजिए, आज आपने बिना किसी वजह के अपना फोन कितनी बार चेक किया? 20 बार? 50 बार? रिसर्च कहती है कि एवरेज पर्सन अक्सर अपना फोन 80 to 90 टाइम्स रोजाना चेक करता है, और दुनिया भर के बिलियंस ऑफ पीपल अपनी लाइफ का 6 to 7 आवर्स रोजाना स्क्रीन पर स्पेंड कर रहे हैं। और इसका इफेक्ट सिर्फ टाइम पर नहीं पड़ रहा है, आपके अटेंशन पे, आपकी मेमोरी पे और आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स पे पड़ रहा है। आपका अटेंशन स्पेंड कम हो चुका है। कल रात का याद करो, आप बस 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोलते हो, फिर एक मीम, एक रील, एक पॉडकास्ट क्लिप और फिर कोई रैंडम कंट्रोवर्सी, और फिर सडनली आप अपना फोन चेक करते हो, 1 घंटा गायब। तो पहली रील कौन सी थी, याद है? प्रोबेबली नहीं। कभी आपने नोटिस किया है, आप सोशल मीडिया सिर्फ 2 मिनट के लिए यूज करते हो और सडनली अपने आप को किसी रिलेशनशिप ड्रामा, रैंडम कंट्रोवर्सी या नेगेटिव न्यूज़ में पाते हो, और फिर याद भी नहीं रहता कि फ़ोन किस लिए अनलॉक किया था। और इसे ही बोलते हैं ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग, यानी बिना सोचे समझे बस स्क्रॉल किए जाना। और जब आप नेगेटिव न्यूज़, कंट्रोवर्सीज, फियर बेस्ड कंटेंट पर अटक जाते हो, तो इसे ही बोलते हैं डूम स्क्रॉलिंग, यानी बिना सोचे समझे बस नेगेटिव न्यूज़ पे स्क्रॉल करते रहना। अब जो ये ब्रेन फॉग, रेस्टलेसनेस, बार बार फ़ोन चेक करना, फोकस वीक होना, ये सिर्फ लैक ऑफ डिसिप्लिन नहीं है एनीमोर। इंटरनेट ने इसे एक नाम दिया है, ब्रेन रॉट। और नहीं, ये सिर्फ इंटरनेट का कोई मीम नहीं है एनीमोर। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने ऑफिशियली ब्रेन रॉट को 2024 में ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया था। मैं हूं डॉक्टर अवनीत सिंह, एक साइकियाट्रिस्ट, और अगले 5 मिनट्स में मैं आपको बताऊंगा रील्स और शॉर्ट्स इतने एडिक्टिव क्यों होते हैं, सोशल मीडिया लिटरली हमारा ब्रेन रिवायर कैसे कर रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट, फोकस को वापस कैसे रिट्रेन किया जा सकता है। और हाँ, जो मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा उसका अपना फोन तोड़ दो से कोई लेना देना नहीं है। तो सवाल आता है, ऐसा क्या है इन रील्स और शॉर्ट्स में कि पता ही नहीं लगता और देखते देखते 1-2 घंटे निकल जाते हैं? इसका आंसर है सेल्फ कंट्रोल नहीं है, इसके पीछे एक्चुअल ब्रेन साइंस है। हमारे ब्रेन में केमिकल होता है डोपामीन। लोग यूजली डोपामीन को हैप्पी केमिकल बोलते हैं, लेकिन डोपामीन ज़्यादा लिंक्ड होता है एंटीसिपेशन से। मतलब ब्रेन ये सोचता है कि मे बी नेक्स्ट स्वाइप में कुछ इंटरेस्टिंग मिले, और सोशल मीडिया एग्जैक्टली इसी सिस्टम को टारगेट करते हैं। यहाँ हर स्वाइप सरप्राइज है, कभी फनी, कभी इमोशनल, कभी मोटिवेशनल। हर फ्यू सेकंड्स में न्यू फेस, न्यू साउंड, न्यू इमोशन। बेसिकली हमारे ब्रेन को ऐसे अनप्रेडिक्टेबल स्टिमुलस बहुत पसंद आते हैं, और फिर धीरे धीरे हमारा ब्रेन इसी फास्ट स्टिमुलेशन का हैबिचुअल हो जाता है, और फिर बुक्स, लंबी वीडियोस या लेंथी कन्वर्सेशंस बोरिंग लगने लगती हैं। नॉट बिकॉज वो एक्चुअली बोरिंग है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारा ब्रेन कांस्टेंट एक्साइटमेंट का यूज टू हो चुका होता है। देखिए, स्क्रॉलिंग कसिनो में रखे स्लॉट मशीन जैसी होती है। आपको नहीं पता कि नेक्स्ट रील बोरिंग होगी या अमेजिंग, और वही क्यूरियोसिटी आपको कंटिन्यूसली स्वाइप कराती रहती है। और स्कैरी पार्ट, ये सब बहुत स्लोली होता है, इसीलिए ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनका अटेंशन स्पेन ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। अच्छा, सब मान लिया एडिक्टिव है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं सुबह से शाम ऑफिस में काम करता हूँ, फिर घर आके थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ। ठीक है, अगर 1-2 घंटे टाइम वेस्ट कर भी दिया तो क्या ही फर्क पड़ता है? देखिए, प्रॉब्लम सिर्फ टाइम वेस्ट की नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि धीरे धीरे आपका ब्रेन इस फास्ट स्टिमुलेशन का हैबिचुअल हो जाता है, फिर रियल लाइफ की नॉर्मल स्पीड भी आपको स्लो लगने लगती है। सबसे पहला इफेक्ट पड़ता है आपके अटेंशन स्पैन पे। हमारा ब्रेन एक कॉन्सेप्ट पे काम करता है जिसे बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। आसान भाषा में, जो भी चीज़ आप बार बार करते रहते हो, हमारा ब्रेन उसमें बेटर हो जाता है। अगर आप डीप फोकस प्रैक्टिस करते हो तो आपका फोकस इंप्रूव होता है, लेकिन वहीं अगर आपका ब्रेन हर फ्यू सेकंड में नई रील, नया साउंड या नया टॉपिक कंज्यूम करता है, तो हमारा ब्रेन इसी चीज़ के लिए ट्रेन हो जाता है। और इसी वजह से आपको आपके काम के बीच में बार बार फ़ोन चेक करने का मन करता है, लॉन्ग वीडियोस बहुत ही स्लो या बोरिंग लगते हैं, लंबी बातचीत में फोकस नहीं रहता, और आपका माइंड कॉन्स्टेंटली टायर्ड फील करता रहता है। अच्छा सर, तो थोड़ा फ़ोन चला के उसे रख दो, सिंपल है। देखो, प्रॉब्लम सिर्फ अटेंशन तक लिमिटेड नहीं है। रिसर्च ये भी सजेस्ट करती है कि आपके फ़ोन का आसपास पड़ा होना भी आपका फोकस वीक कर सकता है, तब भी जब उसकी स्क्रीन ऑफ हो। तो मतलब फ़ोन यूज़ भी नहीं कर रहे हो, स्क्रीन ऑफ है, फिर भी हमारा फोकस कम हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, क्योंकि बैकग्राउंड में हमारा दिमाग लगातार उस डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करने की कोशिश करता रहता है। सिंपली आप फ़ोन यूज़ ना भी कर रहे हो, तब भी आपका अटेंशन यूज़ हो रहा होता है, और इसी वजह से हमारी मेमोरी भी अफेक्ट होने लगती है, क्योंकि मेमोरी बनने के लिए अटेंशन ज़रूरी होता है। अगर अटेंशन हर फ्यू सेकंड में स्विच हो रहा हो, तो हमारा ब्रेन किसी भी इंफॉर्मेशन को डीपली स्टोर ही नहीं करता। अब जैसे अगर कल आपने 50 रील्स देखी, तो क्या आपको उसमें 5 भी याद है? तो सिंपल भाषा में, हम कंज्यूम बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन रिमेंबर बहुत कम रहता है। और एक और चीज़ जो हम क्वाइटली लूज़ करते जा रहे हैं, अपने बोर्डम या बोरियत को टॉलरेट करने की एबिलिटी को। और आयरनी देखो, हमारी क्रिएटिविटी भी बोर्डम से ही आती है। कभी इमेजिन किया है, हमारे बेस्ट आइडियाज़ अक्सर वॉक पे आते हैं,
ट्रैवल करते वक्त आते हैं या फिर शांति से चुपचाप बैठने पर आते हैं। लेकिन आज लिफ्ट का वेट करना हो या 2 मिनट लाइन में खड़ा होना हो या इवन वॉशरूम में भी जाना हो, हम इंस्टेंटली अपना फोन निकाल लेते हैं। जैसे ही ब्रेन को 10 सेकंड का साइलेंस मिलता है, हम उसे कंटेंट से फिल कर लेते हैं। इसी वजह से हमारे ब्रेन को वो क्वाइट स्पेस मिलना बंद हो जाता है जहाँ ओरिजिनल थॉट्स डेवलप होते थे, और इसी वजह से हमारी क्रिएटिविटी अफेक्टेड होती है। तो सर ये तो बहुत डेंजरस है, मैं आज ही अपना फोन और सोशल मीडिया सब क्विट कर दूंगा। नहीं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, साइंस ये नहीं कहता कि टेक्नोलॉजी बुरी है, प्रॉब्लम होता है हमारा पैसिव, माइंडलेस और पर्पसलेस कंजप्शन। अगर सोशल मीडिया लर्निंग, क्रिएटिंग या जेन्युइनली कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाए तो बेनिफिशियल हो सकता है। याद रखिए, सोशल मीडिया आपको एजुकेट भी कर सकता है और मेंटली एग्जॉस्ट भी। चॉइस ग्रेजुअली हमारे हैबिट्स डिसाइड करते हैं। अच्छा सर, ये जो प्रॉब्लम्स आपने बताई हैं, इससे बचने के लिए कोई सॉल्यूशंस हैं? अब गुड न्यूज़ यही है, ब्रेन रॉट परमानेंट नहीं है। जिसके ब्रेन ने डिस्ट्रैक्शन सीखा हो वो फोकस भी दोबारा सीख सकता है। इसका सॉल्यूशन है अपने ब्रेन को रीट्रेन करना, और उसके लिए ये 4 चीजें आपको जेन्युइनली हेल्प करेंगी। सॉल्यूशन नंबर 1, स्टॉप स्टार्टिंग योर मॉर्निंग विद रील्स। ये सॉल्यूशन पर्सनली मेरे लिए भी गेम चेंजर था। देखिए, सुबह उठने के बाद जो फर्स्ट आवर होता है उसमें आपका डोपामिन टोन सेट होता है। सुबह उठते ही अगर आपकी पहली चीज होती है मीम्स, रील्स या नोटिफिकेशंस चेक करना, तो बेसिकली आप अपने ब्रेन को सिग्नल देते हो कि स्टार्ट योर डे विद स्टिमुलेशन, और फिर पूरे दिन आपका ब्रेन उस डोपामिन को चेस करता रहता है। इंस्टेड आप वॉक पे जा सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, स्ट्रेचिंग करो या बस क्वाइटली बैठो। सो प्रोटेक्ट योर मॉर्निंग्स। सॉल्यूशन नंबर 2, प्रैक्टिस डूइंग नथिंग। अब ऑनेस्टली चुपचाप खाली बैठना आज की लाइफ का वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क बन गया है। इसलिए रोजाना 20 से 30 मिनट बिना किसी मोबाइल, म्यूजिक, पॉडकास्ट या किसी भी सोशल मीडिया के बिना स्पेंड करिए, सिर्फ आप और आपके थॉट्स। इनिशियली ब्रेन रेजिस्ट करेगा, पर फिर स्लोली आपका डोपामिन सिस्टम रीसेट होने लगता है और नॉर्मल लाइफ फिर से रिवॉर्डिंग फील होने लगती है। सॉल्यूशन नंबर 3, मेक डिस्ट्रैक्शंस हार्डर। देखो, विल पावर पे डिपेंड मत रहो, अपने एनवायरनमेंट को चेंज करो। अगर फोन टेबल पर रखा होगा तो डेफिनेटली आप चेक करोगे। इसलिए स्मार्ट लोग केवल डिसिप्लिन पर रिलाई नहीं करते, वो फ्रिक्शन भी क्रिएट करते हैं। इसीलिए आप अपने फ़ोन के नोटिफिकेशंस ऑफ करो, डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स हटा दो। जब भी आप पढ़ रहे हो या कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तो मोबाइल को दूसरे कमरे में रख दो। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, ग्रे स्केल मोड ट्राई करो। ये फ़ोन को इंस्टेंटली बोरिंग बना देता है, एग्जैक्टली जैसा उसे होना चाहिए। तो याद रखो, गोल टेम्पटेशन से लड़ना नहीं है, गोल है टेम्पटेशन को डिफिकल्ट बनाना। सॉल्यूशन नंबर 4, रिप्लेस कंजप्शन विद क्रिएशन। ब्रेन रॉट का स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीडोट है क्रिएशन। इसलिए सिर्फ कंज्यूम मत करो, कुछ क्रिएट भी करो। जिम जाओ, गिटार सीखो, कुकिंग करो, कुछ राइटिंग करो, रियल कन्वर्सेशंस करो, क्योंकि क्रिएशन ब्रेन के हायर सर्किट्स को एक्टिवेट करता है। वहीं पैसिव स्क्रॉलिंग सिर्फ स्टिमुलेशन देता है। इसलिए 3 घंटे की स्क्रॉलिंग के बाद आप एम्प्टी फील करते हो और कुछ मीनिंगफुल क्रिएशन करने के बाद फुलफिल फील होता है। और ऑनेस्टली हमारा ब्रेन क्रिएशन के लिए बना है, ना कि इन्फिनिट कंजप्शन करने के लिए। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो ऑनेस्टली आप कुछ रेयर कर रहे हो, फोकस। क्योंकि आज के टाइम पर सस्टेन फोकस अपने आप में एक सुपर पावर बन चुका है। याद रखिए, ब्रेन रॉट रियल है लेकिन परमानेंट नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये रियलाइजेशन है कि सोशल मीडिया प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम है हमारा अनकंट्रोल्ड कंजप्शन। तो वीडियो एंड होने के बाद इंस्टेंटली कोई रील या वीडियो मत देखना, बस 1 मिनट अपनी आंखें बंद करिए और सोचिए कि मैं अपने ब्रेन को किस डायरेक्शन में ट्रेन कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं हूँ डॉक्टर अवनीन सिंह, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।